जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कहानी श्री कृष्ण की उस अद्भुत शिक्षा पर आधारित है जिसमें उन्होंने नींद को केवल विश्राम का साधन नहीं बल्कि आत्मा और ईश्वर के मिलन का द्वार बताया। आश्रम में अर्जुन, समीर और अन्य साधकों ने सीखा कि सोने का सही तरीका मन को शांत करके चिंता और बोझ छोड़कर कृतज्ञता और समर्पण के भाव से सोना है। जब नींद साधना बन जाती है तो जागरण भी साधना बन जाता है और जीवन के हर क्षण में शांति और संतुलन उतर आता है। सोने का सही तरीका, श्री कृष्ण की नींद का रहस्य, मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता भोजन, पानी और श्वास के बाद नींद है। नींद वह अवस्था है जो शरीर और मन दोनों को संतुलन देती है। यदि किसी व्यक्ति को पर्याप्त नींद न मिले तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, साथ ही मानसिक संतुलन भी डगमगा जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे दिन में कर्म आवश्यक है वैसे ही रात में विश्राम आवश्यक है। विश्राम केवल शरीर का ही नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी होना चाहिए। इसीलिए प्राचीन आर्ष मुनियों ने नींद को तपस्या का एक अंग माना है। जब नींद संतुलित और शुद्ध हो तो व्यक्ति का जीवन तेजस्वी और ऊर्जावान बनता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हर दृष्टि से अद्भुत है। उन्होंने कर्म, प्रेम, भक्ति, ज्ञान और युद्ध सब में पूर्णता दिखाई। उनके व्यक्तित्व का एक रहस्य उनकी संतुलित दिनचर्या और विश्राम पद्धति भी है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है क्योंकि वे हर कार्य में संतुलन रखते थे। चाहे महाभारत का युद्ध हो या गोकुल की गोपिकाओं के साथ रासलीला, चाहे कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाना हो या अर्जुन को गीता का उपदेश देना, हर परिस्थिति में उनका मन शांत, स्थिर और जागृत रहता था। इस स्थिरता और जागरण का रहस्य उनके सोने और जागने की आदतों में भी छिपा था। नींद का रहस्य केवल इतना नहीं है कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए, बल्कि यह भी है कि हम कैसे सोते हैं, किस स्थिति में सोते हैं, किस विचार और भावना के साथ सोते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह सिखाया कि नींद भी एक साधना हो सकती है। उनकी नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं थी, वह आत्मा की गहराई में उतरने का एक माध्यम थी। श्री कृष्ण जब सोते थे तो उनका मन किसी मोह या चिंता में नहीं उलझा होता था। वे पूरी तरह शुद्ध, निर्मल और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में सोते थे। यही कारण था कि उनका व्यक्तित्व सदैव ऊर्जा से भरपूर रहता था। नींद का सबसे पहला रहस्य यह है कि सोने से पहले मन को निर्मल करना चाहिए। श्री कृष्ण हर परिस्थिति में मुस्कुराते थे। उन्होंने दुख को भी खेल की तरह लिया और सुख को भी मोह का कारण नहीं बनने दिया। जब व्यक्ति हृदय को हल्का करके सोता है तब नींद गहरी और सुकून भरी होती है। श्री कृष्ण का यही रहस्य था कि वे दिन भर चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न रहें, सोने से पहले वे अपने मन को पूर्ण शांत कर लेते थे। यही कारण था कि वे कम विश्राम के बाद भी ताजगी से भर जाते थे। दूसरा रहस्य है शारीरिक और मानसिक संतुलन। श्री कृष्ण योगेश्वर थे। वे योग और प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। जब शरीर संतुलित होता है और श्वास गहरी व सहज हो जाती है तब नींद स्वयं ही गहरी होने लगती है। नींद को जबरदस्ती नहीं बुलाना पड़ता बल्कि शरीर और मन की सहजता से नींद आती है। श्री कृष्ण का जीवन इसका प्रमाण है। वे कभी भी तनावग्रस्त नहीं होते थे क्योंकि उन्होंने अपने श्वास और विचारों को साध लिया था। तीसरा रहस्य है समय का ध्यान। शास्त्रों में कहा गया है कि रात को जल्दी सोना और प्रातः जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व इसी कारण है। श्री कृष्ण का जीवन इसी आदर्श का पालन करता था। वे प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठते थे। उनका मन ब्रह्म मुहूर्त की शांति और ऊर्जा को ग्रहण करता था। यही समय आत्मबल और ज्ञान का पोषण करने वाला है।
जब कोई व्यक्ति सही समय पर सोता और उठता है, तब उसका शरीर और मन प्रकृति के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। चौथा रहस्य है भावनाओं की पवित्रता। श्री कृष्ण का हृदय सदा प्रेम से भरा हुआ था। उन्होंने किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। वे दुर्योधन को भी उसी सहजता से स्वीकार करते थे जैसे अर्जुन को। जब व्यक्ति द्वेष और ईर्ष्या से भरे हृदय के साथ सोता है तो उसकी नींद बेचैन होती है, लेकिन जब प्रेम और करुणा का भाव मन में होता है तब नींद भी ध्यान जैसी हो जाती है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यही संदेश दिया कि सोने से पहले मन को क्षमा और करुणा से भर लो। नींद का पांचवा रहस्य है ध्यान। श्री कृष्ण स्वयं परम योगी थे। वे हर क्षण ध्यानस्थ रहते थे। उनकी नींद भी ध्यान में परिवर्तित हो जाती थी। आज विज्ञान भी कहता है कि ध्यान से नींद की गुणवत्ता बढ़ती है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका मस्तिष्क तरंगें शांति और संतुलन की ओर जाती हैं। श्री कृष्ण का जीवन इस सत्य का प्रतीक है कि ध्यान युक्त नींद सबसे गहरी नींद होती है। यदि हम श्री कृष्ण के जीवन से सीखकर अपनी नींद को साधना बना लें तो हम भी स्वस्थ, ऊर्जावान और आनंदित जीवन जी सकते हैं। हमें सोने से पहले मोबाइल, टीवी और नकारात्मक विचारों से दूर होना चाहिए। हमें श्वास को शांत करना चाहिए और मन को हल्का बनाना चाहिए। हमें क्षमा, करुणा और प्रेम की भावना के साथ सोना चाहिए। यही श्री कृष्ण की नींद का रहस्य है। कृष्ण का जीवन यह भी सिखाता है कि नींद में अति न करो और न ही नींद से भागो। संतुलन ही योग है। उन्होंने न तो जीवन में अति निद्रा ली और न ही अनिद्रा को स्थान दिया। वे दिन भर कर्म में लगे रहते और रात में पर्याप्त विश्राम करते। उन्होंने अर्जुन को गीता में स्पष्ट कहा था कि योगी वही है जो न तो अधिक सोता है और न ही अधिक जागता है। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। आज के युग में लोग नींद की समस्या से जूझ रहे हैं। कोई जल्दी सो नहीं पाता, कोई गहरी नींद नहीं ले पाता, कोई रात भर चिंता करता रहता है। इसका कारण है असंतुलित जीवन शैली और नकारात्मक विचार। यदि हम श्री कृष्ण की नींद के रहस्य को समझ लें तो हमारी समस्या समाप्त हो सकती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सोना केवल शरीर का विश्राम नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव है। जब आत्मा शुद्ध होती है तब नींद आनंदमयी हो जाती है। उनकी मुस्कान ही उनकी नींद का रहस्य थी। मुस्कुराते हुए सो तो जागने पर भी जीवन मुस्कान से भरा होगा। इस प्रकार नींद का सही तरीका यह है कि समय पर सोना और जागना, मन को हल्का करना, श्वास को संतुलित करना, प्रेम और करुणा के साथ हृदय को भरना और ध्यान युक्त नींद लेना। यही श्री कृष्ण की नींद का रहस्य है। यदि मनुष्य इस रहस्य को अपने जीवन में उतार ले तो वह न केवल नींद में शांति पाएगा बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और आनंद प्राप्त करेगा। इस विषय पर विस्तार से विचार करने पर यह लगभग एक आध्यात्मिक साधना की तरह सामने आता है। नींद साधारण क्रिया नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। श्री कृष्ण का जीवन इसका सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने नींद को आलस्य नहीं बनाया बल्कि साधना और ऊर्जा का स्रोत बनाया। उनके जीवन का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है कि नींद का सही तरीका केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। नींद का रहस्य जितना साधारण प्रतीत होता है उतना ही गहन भी है। जब हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि वे केवल एक साधारण मानव नहीं थे बल्कि योगेश्वर, विश्व के मार्गदर्शक और जीवन के हर क्षेत्र में आदर्श प्रस्तुत करने वाले दिव्य पुरुष थे। उनका जीवन केवल युद्ध, राजनीति या प्रेम की कथाओं तक सीमित नहीं है बल्कि उनकी दिनचर्या, उनकी साधना और उनके विश्राम का भी एक गहरा महत्व है। आज के युग में जब हर व्यक्ति अनिद्रा और तनाव से परेशान है तब श्री कृष्ण की नींद का रहस्य हमें समाधान दे सकता है। कृष्ण का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वे हर स्थिति में आनंदित रहते थे। चाहे मथुरा के कारागार में जन्म लेना हो, चाहे गोकुल में बाल लीलाएं करना, चाहे वृंदावन की रास लीला हो या कुरुक्षेत्र का युद्ध, उन्होंने कभी भी जीवन की परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यही कारण था कि उनकी नींद भी साधारण नहीं थी। वे जब भी सोते थे तो गहरी समाधि जैसी अवस्था में प्रवेश करते थे। उनके लिए नींद कोई बोझ नहीं थी बल्कि जीवन की पूर्णता का एक अंग थी। नींद को यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह मृत्यु की झलक है। जब हम सोते हैं
तो हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, मन मौन हो जाता है और आत्मा गहरे शून्य में प्रवेश करती है। यदि इस शून्य में हम शुद्ध भावों के साथ प्रवेश करें तो नींद हमें पुनर्जीवित करती है। श्री कृष्ण इसी शुद्धता के साथ सोते थे। उनका हृदय सदैव प्रेम और करुणा से भरा होता था। वे किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते थे। यही कारण था कि उनकी नींद निर्मल और गहरी होती थी। यदि हम उनके जीवन से सीख लें तो सोने से पहले मन को शुद्ध करना चाहिए। गीता में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो योगी है वह न तो अत्यधिक सोता है और न ही अत्यधिक जागता है। योग का अर्थ है संतुलन। यह संतुलन नींद में भी आवश्यक है। आज के समय में लोग या तो बहुत अधिक सोते हैं या बहुत कम। अधिक सोना आलस्य और रोग को जन्म देता है और कम सोना तनाव और थकान को। श्री कृष्ण का संदेश है कि नींद उतनी ही लेनी चाहिए जितनी शरीर और मन को आवश्यक है। श्री कृष्ण के समय की दिनचर्या प्रकृति के अनुरूप थी। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, जो कि आध्यात्मिक साधना का सबसे उत्तम समय है। इस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा अधिक होती है। प्राचीन आर्ष मुनि भी इसी समय साधना करते थे। जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसकी नींद पूर्ण होती है और उसका मन दिन भर स्थिर और शांत रहता है। श्री कृष्ण के जीवन में यह आदत गहराई से जुड़ी हुई थी। उनकी नींद का दूसरा रहस्य यह था कि वे दिन भर सक्रिय रहते थे। आज के समय में लोग शारीरिक श्रम से दूर हो गए हैं। वे दिन भर बैठे रहते हैं, जिससे उनका शरीर थकान और तनाव से भर जाता है। लेकिन नींद गहरी नहीं आती क्योंकि शरीर ने श्रम नहीं किया। श्री कृष्ण का जीवन श्रम और उत्साह से भरा था। चाहे ग्वाल बालों के साथ गाय चराना हो, बांसुरी बजाना हो, युद्ध की तैयारी करनी हो या गोपियों के साथ नृत्य करना, वे हमेशा सक्रिय रहते थे। यही कारण था कि जब वे सोते थे तो नींद तुरंत और गहरी आती थी। तीसरा रहस्य था उनका ध्यानमय जीवन। वे हर क्षण योग में स्थित रहते थे। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि हर कार्य में पूर्णता और सजगता से जीना ध्यान है। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो वह भी ध्यान था। जब वे युद्ध में रथ चलाते थे तो वह भी ध्यान था। जब वे गोपियों के साथ रास करते थे तो वह भी ध्यान था। ध्यानमय जीवन जीने वाले व्यक्ति की नींद स्वतः ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्यान करने वालों की नींद कम समय में ही पूरी हो जाती है, क्योंकि उनका मन शुद्ध और स्थिर होता है। चौथा रहस्य था उनकी करुणा और क्षमा। श्री कृष्ण ने कभी किसी को शत्रु नहीं माना। उन्होंने शिशुपाल को भी 100 अवसर दिए। उन्होंने कंस का भी उद्धार किया। उन्होंने दुर्योधन को भी अंतिम क्षण तक समझाने का प्रयास किया। जब मनुष्य हृदय में द्वेष लेकर सोता है तो उसकी नींद बेचैन हो जाती है। सपनों में डर, चिंता और तनाव आते हैं। लेकिन जब मनुष्य क्षमा और करुणा के साथ सोता है तो नींद गहरी और शांति देने वाली होती है। श्री कृष्ण का जीवन इसका आदर्श उदाहरण है। पांचवां रहस्य था उनका संतुलित आहार। वे सात्विक भोजन ग्रहण करते थे। सात्विक भोजन से मन शुद्ध होता है और नींद सहज आती है। आज के समय में लोग जंक फूड और असंतुलित आहार लेते हैं, जिससे नींद में बाधा आती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। छठा रहस्य था उनकी मुस्कान। वे हर परिस्थिति में मुस्कुराते थे। जब हृदय हल्का होता है और चेहरे पर मुस्कान होती है तो नींद में प्रवेश करना आसान हो जाता है। मुस्कान जीवन की चाबी है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह बताया कि नींद में जाने से पहले मुस्कुराओ और जीवन के बोझ को छोड़ दो। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि नींद का संबंध केवल शरीर से नहीं, बल्कि मस्तिष्क से है। जब हम दिन भर तनाव में रहते हैं, मोबाइल और टीवी में उलझे रहते हैं, तो मस्तिष्क सक्रिय रहता है और नींद गहरी नहीं आती। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, गहरी श्वास लेते हैं और मन को शांत करते हैं, तो मस्तिष्क की तरंगें शांति की ओर जाती हैं और नींद गहरी होती है। यही विज्ञान श्री कृष्ण के जीवन में पहले से ही उपस्थित था। कुरुक्षेत्र के युद्ध का उदाहरण लें। युद्ध की रातें कितनी तनावपूर्ण होती होंगी। हर योद्धा भय और चिंता में डूबा होगा, लेकिन श्री कृष्ण सदैव शांत रहते थे। वे जानते थे कि जो होना है वही होगा। उनका मन परिणाम में नहीं, बल्कि कर्म में केंद्रित था। यही कारण था
कि वे उन परिस्थितियों में भी आराम से विश्राम कर पाते थे। यही हमें सिखाता है कि नींद पाने के लिए परिणाम की चिंता छोड़ो और कर्म पर ध्यान दो। नींद का रहस्य यह भी है कि सोने से पहले कैसी भावना लेकर हम सोते हैं। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हुए गोपियों को आनंदित करते थे तो रात को सोते समय उनके हृदय में वही आनंद भरा रहता था। वे अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करते थे। यदि हम भी सोने से पहले ईश्वर का स्मरण करें, प्रार्थना करें और आभार व्यक्त करें तो हमारी नींद भी श्री कृष्ण जैसी गहरी और शांति देने वाली होगी। 5वां रहस्य था उनका संतुलित आहार। वे सात्विक भोजन ग्रहण करते थे। सात्विक भोजन से मन शुद्ध होता है और नींद सहज आती है। आज के समय में लोग जंक फूड और असंतुलित आहार लेते हैं, जिससे नींद में बाधा आती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। 6ठा रहस्य था उनकी मुस्कान। वे हर परिस्थिति में मुस्कुराते थे। जब हृदय हल्का होता है और चेहरे पर मुस्कान होती है तो नींद में प्रवेश करना आसान हो जाता है। मुस्कान जीवन की चाबी है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह बताया कि नींद में जाने से पहले मुस्कुराओ और जीवन के बोझ को छोड़ दो। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि नींद का संबंध केवल शरीर से नहीं बल्कि मस्तिष्क से है। जब हम दिन भर तनाव में रहते हैं, मोबाइल और टीवी में उलझे रहते हैं तो मस्तिष्क सक्रिय रहता है और नींद गहरी नहीं आती। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, गहरी श्वास लेते हैं और मन को शांत करते हैं तो मस्तिष्क की तरंगें शांति की ओर जाती हैं और नींद गहरी होती है। यही विज्ञान श्री कृष्ण के जीवन में पहले से ही उपस्थित था। कुरुक्षेत्र के युद्ध का उदाहरण लें। युद्ध की रातें कितनी तनावपूर्ण होती होंगी। हर योद्धा भय और चिंता में डूबा होगा, लेकिन श्री कृष्ण सदैव शांत रहते थे। वे जानते थे कि जो होना है वही होगा। उनका मन परिणाम में नहीं बल्कि कर्म में केंद्रित था। यही कारण था कि वे उन परिस्थितियों में भी आराम से विश्राम कर पाते थे। यही हमें सिखाता है कि नींद पाने के लिए परिणाम की चिंता छोड़ो और कर्म पर ध्यान दो। नींद का रहस्य यह भी है कि सोने से पहले कैसी भावना लेकर हम सोते हैं। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हुए गोपियों को आनंदित करते थे तो रात को सोते समय उनके हृदय में वही आनंद भरा रहता था। वे अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करते थे। यदि हम भी सोने से पहले ईश्वर का स्मरण करें, प्रार्थना करें और आभार व्यक्त करें तो हमारी नींद भी श्री कृष्ण जैसी गहरी और शांति देने वाली होगी। आज के युग में हर कोई यह चाहता है कि उसकी नींद अच्छी हो, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि नींद से पहले मन की स्थिति क्या है। यदि मन अशांत है तो नींद अशांत होगी। यदि मन शांत है तो नींद भी शांत होगी। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सोने से पहले ध्यान करो, नाम जपो या ईश्वर का स्मरण करो। श्री कृष्ण का जीवन इस सत्य का जीवंत प्रमाण है। नींद को साधना बनाने का मार्ग यही है कि इसे केवल आराम न समझकर आत्मा की यात्रा मानो। जब शरीर सोता है तो आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। यदि हम शुद्ध भावों के साथ सोएं तो आत्मा और भी मजबूत होकर लौटती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण सदैव ऊर्जावान रहते थे। उनकी नींद कभी उन्हें बोझिल नहीं करती थी, बल्कि और अधिक जागृत और तेजस्वी बनाती थी। यदि हम उनकी इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारी नींद भी एक साधना बन सकती है। हमें अपने जीवन को संतुलित करना होगा, समय का पालन करना होगा, आहार शुद्ध रखना होगा, भावनाओं को करुणा और प्रेम से भरना होगा, ध्यान और श्वास का अभ्यास करना होगा और सोने से पहले मुस्कुराकर ईश्वर का स्मरण करना होगा। यही नींद का सही तरीका है और यही श्री कृष्ण की नींद का रहस्य है। इस गहन विचार में प्रवेश करते करते हम यह समझ पाते हैं कि नींद केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा का उत्सव है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यही संदेश दिया कि जो व्यक्ति सही ढंग से सोना सीख जाता है वह जीवन जीना भी सीख जाता है। उनकी नींद उतनी ही दिव्य थी जितना उनका संगीत, उतनी ही पवित्र जितना उनका प्रेम और उतनी ही गहरी जितना उनका ज्ञान। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य वास्तव में केवल उनके शरीर के विश्राम से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि यह उनके संपूर्ण जीवन दर्शन और साधना का हिस्सा है। जब हम उनकी कथा और उपदेशों को देखते हैं तो पाते हैं कि वे हर क्षण पूर्ण सजग रहते थे। सजगता ही जीवन का आधार है और सजगता के बिना
नींद कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इस तथ्य का जीवंत उदाहरण है कि यदि मनुष्य सजग रहना सीख जाए तो उसकी नींद भी साधना बन जाती है और जागरण भी। नींद की सही विधि समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि नींद आती कैसे है। जब शरीर दिन भर श्रम करता है और मन तनाव से मुक्त रहता है तो स्वाभाविक रूप से नींद आती है। नींद को जबरन बुलाया नहीं जा सकता, यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण के जीवन में यह स्वाभाविकता भरी हुई थी। वे बाल्यावस्था से ही गोपियों के साथ नृत्य करते, गाय चराते, बांसुरी बजाते, राक्षसों से संघर्ष करते और हर पल सक्रिय रहते थे। इतनी सक्रियता के बाद जब वे रात को विश्राम करते तो नींद स्वयं ही उन्हें घेरे लेती थी। यही कारण था कि उनकी नींद सदैव गहरी और शांत होती थी। कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रसंग इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। युद्ध की तैयारी में हर योद्धा चिंतित और बेचैन था। अर्जुन स्वयं द्वंद्व में पड़कर अपने हाथ से धनुष गिरा देता है, लेकिन श्री कृष्ण उस परिस्थिति में भी पूर्णतः शांत रहते हैं। उन्होंने न केवल अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि मन की शांति के बिना न कर्म संभव है और न विश्राम। जब युद्ध का तनाव इतना बड़ा था, तब भी वे अपने भीतर संतुलन बनाए रखते थे। यही संतुलन उन्हें विश्राम में भी सहायता करता था। वे जानते थे कि जो होना है वह होगा, और यही भावना नींद को गहराई देती है। सोने से पहले मन की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मन चिंता और नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है तो नींद में भी वही विचार घूमते रहते हैं। यही कारण है कि लोग बुरे सपने देखते हैं। श्री कृष्ण का रहस्य यही था कि वे सोने से पहले किसी भी प्रकार का बोझ अपने साथ नहीं ले जाते थे। वे मुस्कुराते हुए सोते थे। उनकी मुस्कान उनके भीतर की पूर्णता का प्रमाण थी। मुस्कान नींद के लिए सबसे बड़ी औषधि है। यदि व्यक्ति रात को सोते समय मुस्कुराकर, आभार प्रकट करके और ईश्वर का स्मरण करके सोए तो उसकी नींद गहरी और शांति देने वाली होगी। गीता का एक श्लोक इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति आहार विहार में संयमित है, जो कर्मों में संयम रखता है और जो जागरण तथा नींद में संतुलन रखता है, वही योगी कहलाता है और वही दुखों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में स्पष्ट किया कि नींद भी योग का हिस्सा है। यदि नींद असंतुलित है तो योग अधूरा है। आज के युग में लोग नींद की समस्या से बहुत परेशान हैं। कोई देर रात तक मोबाइल और टीवी में व्यस्त रहता है, कोई तनाव में रहता है, कोई अधिक काम करता है और कोई आलस्य में डूबा रहता है। इन सब कारणों से नींद या तो आती ही नहीं या फिर बहुत हल्की आती है। विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है कि नींद का संबंध केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और जीवन शैली से है। श्री कृष्ण के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम आहार, विचार और व्यवहार को संतुलित रखें तो नींद अपने आप आ जाएगी। उनकी नींद का रहस्य ध्यान भी था। ध्यान केवल बैठकर ईश्वर का नाम जपना नहीं है, बल्कि यह है कि हर कार्य में पूर्ण सजगता और एकाग्रता हो। श्री कृष्ण हर कार्य में ध्यानपूर्वक लगे रहते थे। चाहे युद्ध में अर्जुन को मार्गदर्शन देना हो, चाहे रास में गोपियों के साथ नृत्य करना हो, चाहे बांसुरी बजाकर गोकुल को आनंदित करना हो, वे हर क्षण पूर्ण एकाग्रता और आनंद में रहते थे। यही ध्यान उनकी नींद को भी गहरी बनाता था। ध्यान युक्त जीवन जीने वाला व्यक्ति जब सोता है तो उसका मन पहले से ही स्थिर होता है और नींद सहज रूप से गहन हो जाती है। गोकुल की रात्रियों का दृश्य स्मरण करें। दिन भर गाय चराने और बाल लीलाओं के बाद जब सब ग्वाल बाल थक कर सो जाते थे, तब श्री कृष्ण भी विश्राम करते थे। लेकिन उनकी नींद साधारण बच्चों जैसी नहीं होती थी। उनका मन सदा जागृत रहता था। वे रात को भी गोपियों को बांसुरी से आनंदित करते थे और फिर गहरी नींद में जाते थे। उनकी नींद में भी आनंद और संगीत का प्रवाह होता था। यदि हम आधुनिक जीवन को देखें तो पाते हैं कि नींद की समस्या हर घर में है। लोग रात को देर तक जागते हैं, सोचते रहते हैं और चिंता करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे जीवन को बोझ मानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने जीवन को खेल बनाया। जब जीवन खेल बन जाए तो नींद भी उत्सव बन जाती है। यही उनकी नींद का रहस्य है। अंततः यह कहा जा सकता है कि सोने का सही तरीका वही है
जो श्री कृष्ण ने हमें अपने जीवन से सिखाया। समय पर सोना और उठना, आहार विचार में संतुलन रखना, दिन भर सक्रिय रहना, ध्यान युक्त जीवन जीना, करुणा और क्षमा से हृदय को भरना, सोने से पहले मुस्कुराना और ईश्वर का स्मरण करना, यही नींद का रहस्य है। यदि हम इस रहस्य को अपनाएं तो न केवल हमारी नींद सुधरेगी बल्कि हमारा संपूर्ण जीवन दिव्य और आनंदमय हो जाएगा। श्री कृष्ण की नींद का एक और रहस्य था करुणा और क्षमा। उन्होंने जीवन में कभी किसी से द्वेष नहीं रखा। शिशुपाल ने 100 बार उनका अपमान किया, तब भी उन्होंने धैर्य रखा। दुर्योधन जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने ससम्मान आमंत्रित किया। वे अपने शत्रु को भी उद्धार देने वाले थे। जब मनुष्य द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध के साथ सोता है तो उसकी नींद विषैली हो जाती है। सपनों में वही भाव आते हैं और मन शांति नहीं पाता। लेकिन जब मनुष्य करुणा और क्षमा के साथ सोता है तो उसकी नींद अमृत बन जाती है। श्री कृष्ण के जीवन ने यही सिखाया कि सोने से पहले मन को हल्का करो, सबको क्षमा करो और ईश्वर का स्मरण करो। नींद को यदि हम गहराई से देखें तो यह ईश्वर से मिलने का समय है। जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा परमात्मा की गोद में जाती है। यदि हम शुद्ध भावों से सोते हैं तो आत्मा और भी शुद्ध होकर लौटती है। यही कारण है कि सुबह उठने के बाद हमें तरोताजा और नया अनुभव होता है। श्री कृष्ण की नींद इसी दिव्यता का अनुभव कराती थी। वे नींद को केवल विश्राम नहीं मानते थे बल्कि आत्मा के जागरण का साधन मानते थे। उनकी नींद का रहस्य केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए संदेश है। यदि हम भी जीवन में इस रहस्य को अपनाएं तो हमारी नींद भी साधना बन जाएगी। हमें अपने जीवन को संतुलित करना होगा, सोने का समय निश्चित करना होगा, आहार शुद्ध करना होगा, मन को करुणा और क्षमा से भरना होगा और सोने से पहले ईश्वर का स्मरण करना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी नींद गहरी और शांत होगी। आज विज्ञान ने यह भी सिद्ध किया है कि नींद की गुणवत्ता जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। अच्छी नींद से स्मरण शक्ति बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, मन प्रसन्न रहता है और जीवन में उत्साह आता है। खराब नींद से तनाव, अवसाद, रोग और कमजोरी आती है। श्री कृष्ण का जीवन इस तथ्य का जीता जागता प्रमाण है कि संतुलित नींद से ही संतुलित जीवन संभव है। श्री कृष्ण की नींद केवल उनका व्यक्तिगत रहस्य नहीं थी बल्कि यह समस्त मानवता के लिए संदेश था कि नींद भी साधना हो सकती है। यह साधना हमें आत्मा से जोड़ती है, हमें ईश्वर के निकट ले जाती है और हमारे जीवन को संतुलित करती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण सदैव ऊर्जा से भरे रहते थे। उनकी मुस्कान कभी मुरझाती नहीं थी और उनका ज्ञान कभी कम नहीं होता था। इस विस्तृत विचार यात्रा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि नींद का सही तरीका वास्तव में जीवन जीने का सही तरीका है। यदि जीवन संतुलित है तो नींद स्वतः गहरी होगी। श्री कृष्ण का जीवन इसी संतुलन का प्रतीक है। उनकी नींद का रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन को आनंदमय बनाओ, करुणा और प्रेम से भर दो, हर परिस्थिति में मुस्कुराओ और ईश्वर का स्मरण करो। जब जीवन इस रूप में जिया जाएगा तो नींद भी साधना बन जाएगी और जागरण भी। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य जितना सुनने में साधारण लगता है उतना ही गहन और दिव्य है। यह केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि उन्होंने कितने घंटे सोया, बल्कि यह उस आत्मिक शांति और यौगिक स्थिति का प्रतीक है जिसमें उनका संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ। जब हम सोने के सही तरीके को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि सोना वास्तव में केवल शरीर का आराम नहीं है बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण और मन की स्थिरता का माध्यम है। श्री कृष्ण का जीवन इस तथ्य का जीवंत उदाहरण है। उनकी नींद का एक बड़ा रहस्य उनकी सक्रियता भी थी। दिन भर वे गाय चराते, बांसुरी बजाते, गोपियों के साथ रास करते, मित्रों के साथ खेलते या राक्षसों से युद्ध करते। इतनी सक्रियता और परिश्रम के बाद जब वे विश्राम करते तो शरीर और मन स्वाभाविक रूप से गहरी नींद में प्रवेश करते। आज के समय में लोग दिन भर बैठे रहते हैं, श्रम नहीं करते, लेकिन रात को सो नहीं पाते। इसका कारण यही है कि शरीर और मन ने श्रम का संतुलन खो दिया है। श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है कि यदि दिन भर सक्रिय और श्रमशील रहो तो नींद अपने आप गहरी होगी। नींद और जागरण का संतुलन भी आवश्यक है। गीता में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति न तो अत्यधिक सोता है
और न ही अत्यधिक जागता है वही योगी कहलाता है। यह संतुलन ही योग है। आज बहुत से लोग अधिक सोने को ही विश्राम मानते हैं, लेकिन अधिक सोना आलस्य और रोग को जन्म देता है। वहीं कम सोना मन को थका देता है और शरीर को कमजोर करता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि नींद उतनी ही लेनी चाहिए जितनी आवश्यक हो। जब नींद और जागरण संतुलित होते हैं तो जीवन आनंदित हो जाता है। उनकी नींद का रहस्य ध्यानमय जीवन भी था। श्री कृष्ण योगेश्वर थे। वे हर क्षण ध्यान में स्थित रहते थे। चाहे वे युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हों या गोपियों के साथ रास कर रहे हों, उनका मन सदा सजग और वर्तमान क्षण में होता था। यही सजगता उन्हें गहरी नींद देती थी। जब व्यक्ति ध्यान पूर्वक जीवन जीता है तो उसकी नींद भी ध्यान जैसी बन जाती है। नींद में उसका मन शांत होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। श्री कृष्ण की नींद के रहस्य में एक और बड़ा तत्व है करुणा और क्षमा। उन्होंने कभी किसी से द्वेष नहीं रखा। जब मनुष्य द्वेष और क्रोध लेकर सोता है तो नींद बेचैन हो जाती है। सपनों में भी वही द्वेष और क्रोध दिखाई देता है। लेकिन जब मनुष्य करुणा और क्षमा के साथ सोता है तो उसकी नींद गहरी और आनंदमय होती है। श्री कृष्ण ने शत्रु को भी उद्धार देने का मार्ग चुना। यही कारण था कि उनकी नींद हमेशा निर्मल रही। उनकी नींद का एक बड़ा रहस्य उनकी सक्रियता भी थी। दिन भर वे गाय चराते, बांसुरी बजाते, गोपियों के साथ रास करते, मित्रों के साथ खेलते या राक्षसों से युद्ध करते। इतनी सक्रियता और परिश्रम के बाद जब वे विश्राम करते तो शरीर और मन स्वाभाविक रूप से गहरी नींद में प्रवेश करते। आज के समय में लोग दिन भर बैठे रहते हैं, श्रम नहीं करते, लेकिन रात को सो नहीं पाते। इसका कारण यही है कि शरीर और मन ने श्रम का संतुलन खो दिया है। श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है कि यदि दिन भर सक्रिय और श्रमशील रहो तो नींद अपने आप गहरी होगी। नींद और जागरण का संतुलन भी आवश्यक है। गीता में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति न तो अत्यधिक सोता है और न ही अत्यधिक जागता है वही योगी कहलाता है। यह संतुलन ही योग है। आज बहुत से लोग अधिक सोने को ही विश्राम मानते हैं, लेकिन अधिक सोना आलस्य और रोग को जन्म देता है। वहीं कम सोना मन को थका देता है और शरीर को कमजोर करता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि नींद उतनी ही लेनी चाहिए जितनी आवश्यक हो। जब नींद और जागरण संतुलित होते हैं तो जीवन आनंदित हो जाता है। उनकी नींद का रहस्य ध्यानमय जीवन भी था। श्री कृष्ण योगेश्वर थे। वे हर क्षण ध्यान में स्थित रहते थे। चाहे वे युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हों या गोपियों के साथ रास कर रहे हों, उनका मन सदा सजग और वर्तमान क्षण में होता था। यही सजगता उन्हें गहरी नींद देती थी। जब व्यक्ति ध्यान पूर्वक जीवन जीता है तो उसकी नींद भी ध्यान जैसी बन जाती है। नींद में उसका मन शांत होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। श्री कृष्ण की नींद के रहस्य में एक और बड़ा तत्व है करुणा और क्षमा। उन्होंने कभी किसी से द्वेष नहीं रखा। जब मनुष्य द्वेष और क्रोध लेकर सोता है तो नींद बेचैन हो जाती है। सपनों में भी वही द्वेष और क्रोध दिखाई देता है। लेकिन जब मनुष्य करुणा और क्षमा के साथ सोता है तो उसकी नींद गहरी और आनंदमय होती है। श्री कृष्ण ने शत्रु को भी उद्धार देने का मार्ग चुना। यही कारण था कि उनकी नींद हमेशा निर्मल रही। वृंदावन की रात्रियों का स्मरण करें। दिन भर की लीलाओं और खेलों के बाद जब संपूर्ण गोकुल सो जाता था तब भी वातावरण में एक दिव्य शांति होती थी। चारों ओर नदियों की कलकल, पक्षियों की मधुर ध्वनि और गोकुल वासियों के मन की संतुष्टि का एक अद्भुत संगम होता था। ऐसे वातावरण में श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को धीरे धीरे कानों से लगाकर सो जाते थे। उनकी नींद में संगीत की धारा बहती थी। यही कारण था कि उनकी नींद केवल उनके शरीर को ही नहीं बल्कि पूरे गोकुल को भी ऊर्जा देती थी। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि यदि मन और वातावरण पवित्र हो तो नींद भी गहरी और आनंदमय होती है। सोने का सही तरीका केवल यह नहीं है कि समय पर सोया जाए, बल्कि यह भी है कि सोने से पहले मन को कैसा बनाया जाए। श्री कृष्ण कभी क्रोध या कटुता के साथ नहीं सोए। यदि दिन भर में किसी ने उन्हें अपमानित किया तो भी उन्होंने हृदय में उसे जगह नहीं दी। वे हंसी खुशी में सब कुछ भुला देते थे। यही कारण था कि उनकी नींद गहरी और निर्मल थी। जब हम मन में द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध लेकर सोते हैं तो नींद उथली हो जाती है।
श्री कृष्ण का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सोने से पहले हृदय को हल्का करना ही सही नींद का रहस्य है। महाभारत के प्रसंग में भी उनकी नींद का महत्व दिखता है। युद्ध भूमि में जहां लाखों सैनिक अशांत नींद में डूबे रहते थे, वहां श्री कृष्ण का मन शांत था। वे जानते थे कि युद्ध का परिणाम जो भी होगा वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। परिणाम की चिंता छोड़कर उन्होंने केवल अपने कर्तव्य को निभाने का संकल्प लिया। यही त्याग और समर्पण उन्हें गहरी नींद देता था। यदि हम भी अपने जीवन में परिणाम की चिंता छोड़ दें और केवल कर्तव्य पर ध्यान दें, तो हमारी नींद भी गहरी और सुखद होगी। नींद का गहरा संबंध हमारे आचार विचार से है। श्री कृष्ण सात्विकता में जीते थे। उनका आहार शुद्ध, सरल और प्राकृतिक था। वे दूध, दही, मक्खन और ताजे फलों का सेवन करते थे। यह सात्विक आहार मन और शरीर दोनों को शुद्ध करता था और नींद को सहज बनाता था। आज के समय में लोग तामसिक भोजन खाते हैं, रात्रि में देर तक जागते हैं, मोबाइल और तनाव में डूबे रहते हैं, जिससे नींद छिन जाती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि हम आहार और आचार को सात्विक बनाएं, तो नींद स्वतः ही गहरी हो जाएगी। ध्यान भी उनकी नींद का रहस्य था। श्री कृष्ण निरंतर ध्यानमग्न रहते थे। उनके लिए नींद और ध्यान अलग अलग नहीं थे। नींद में भी वे योग की स्थिति में रहते थे। गीता में उन्होंने कहा है कि योगी वही है जो हर अवस्था में संतुलन बनाए रखे। यही कारण है कि उनकी नींद में भी सजगता रहती थी। उनका मन न तो स्वप्नों में उलझता था और न ही चिंता में। जब हम ध्यान की साधना करते हैं तो हमारी नींद भी ध्यान जैसी हो जाती है। यही श्री कृष्ण का मार्ग है। नींद में मुस्कान का रहस्य भी उनके जीवन से जुड़ा है। हर परिस्थिति में उनकी मुस्कान स्थिर रहती थी। चाहे मथुरा की जेल में जन्म लेना हो, चाहे कंस का वध करना हो, चाहे युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देना हो, वे सदैव मुस्कुराते थे। यही मुस्कान उनकी आंतरिक शांति का प्रतीक थी। जब वे सोते थे तो उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रहती थी। यह मुस्कान हमें सिखाती है कि नींद से पहले हृदय को हल्का करके कृतज्ञता और आनंद से भरा हुआ मन लेकर सोएं, तभी नींद गहरी होगी। गोपियों का प्रसंग भी नींद से जुड़ा हुआ है। जब गोपियां रात को कृष्ण की बांसुरी सुनकर उनके पास आती थीं, तब भी वे यह अनुभव करती थीं कि श्री कृष्ण की उपस्थिति से उनका मन इतना हल्का हो जाता है कि उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ नहीं लगता। वे जब लौटती तो मुस्कुराती हुई और शांत होकर अपने घरों में विश्राम करती। इसका कारण था कि कृष्ण ने उन्हें केवल प्रेम ही नहीं दिया, बल्कि हृदय की शांति भी दी। नींद का रहस्य यही है कि जब मन प्रेम से भरा हो तो नींद आनंदमयी हो जाती है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह बताता है कि नींद का सही तरीका समय पर सोना, सात्विक भोजन करना और मन को शांति में रखना है। लेकिन इसके साथ ही वे हमें यह भी सिखाते हैं कि नींद आत्मा की यात्रा है। जब हम सोते हैं तो आत्मा ईश्वर से मिलती है। इसलिए सोने से पहले हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन यही प्रेरणा देता है कि नींद को केवल शरीर का आराम न माने, बल्कि इसे आत्मा की साधना बनाएं। आज के समय में लोग नींद की गोलियों पर निर्भर हो गए हैं। वे कृत्रिम तरीकों से नींद पाना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि यदि मन और जीवन को सही मार्ग पर रखा जाए तो नींद प्राकृतिक रूप से आती है। प्राकृतिक नींद ही सबसे गहरी और स्वस्थकारी होती है। यदि हम श्री कृष्ण की नींद के रहस्य को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारे जीवन की बहुत सी समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। तनाव, चिंता, अवसाद और क्रोध दूर हो जाएगा। शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहेगा। नींद का सही तरीका यही है कि हम जीवन को सहज, सरल और प्रेममय बनाएं। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही उनकी नींद का दिव्य रहस्य है। अंततः यही कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण की नींद हमें यह सिखाती है कि नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की साधना है। जब मन शुद्ध, हृदय हल्का और आत्मा ईश्वर के साथ हो तो नींद गहरी और दिव्य हो जाती है। यही सोने का सही तरीका है और यही श्री कृष्ण की नींद का अमूल्य रहस्य है। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य निरंतर हमें यह समझाता है कि जीवन में संतुलन और शांति सबसे बड़ा धन है। जब हम केवल शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं, तब नींद अधूरी रहती है। लेकिन जब आत्मा को भी विश्राम देने का भाव हो, तब नींद गहरी और दिव्य बनती है।
श्री कृष्ण का जीवन इस सत्य का अद्भुत उदाहरण है। वे केवल भगवान ही नहीं बल्कि एक योगी, एक मित्र, एक सारथी और एक मार्गदर्शक भी थे। उनके हर कर्म में सहजता और समर्पण था और यही गुण उनकी नींद को भी विशिष्ट बनाते थे। वृंदावन की रात्रियों का दृश्य इस रहस्य को और स्पष्ट करता है। जब पूरा गोकुल दिन भर की भागदौड़ के बाद सो जाता था, तब वातावरण में केवल शांति और निर्मलता होती थी। रात की नीरवता में कभी कभी यमुना की लहरों की धीमी धीमी आवाज सुनाई देती थी, कभी किसी पक्षी की मधुर पुकार और कभी पेड़ों से गिरते पत्तों की सरसराहट। इन सब के बीच श्री कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते जब सोते तो वह नींद केवल उनके शरीर को ही नहीं बल्कि गोकुल वासियों के मन को भी शांति प्रदान करती थी। ऐसा लगता था मानो उनकी नींद में भी प्रेम और करुणा का प्रवाह हो रहा हो। सोने से पहले श्री कृष्ण की आदतें भी उनके रहस्य को उजागर करती हैं। वे कभी भारी बोझ लेकर नहीं सोते थे। दिन भर चाहे कितनी भी बड़ी घटनाएं क्यों न हुई हों, वे उन्हें रात में मन पर नहीं रखते थे। कंस के अत्याचार, मथुरा की जेल की कठोरता या युद्ध भूमि की तैयारी, इन सब के बीच भी उनका मन शांत और स्थिर रहता था। यही कारण था कि उनकी नींद गहरी होती थी। हमें यह सीखने को मिलता है कि सोने से पहले मन को बोझ मुक्त करना चाहिए। यदि हम क्षमा और करुणा से हृदय को भर लें तो नींद सहज ही गहरी हो जाएगी। महाभारत में अर्जुन को उपदेश देते समय श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति न तो अत्यधिक सोता है और न ही अत्यधिक जागता है, वही सच्चा योगी है। यहाँ नींद और जागरण का संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। आधुनिक समय में लोग या तो बहुत अधिक सोते हैं या फिर नींद से वंचित रहते हैं। यह असंतुलन ही रोगों और तनाव का कारण बनता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह मार्ग दिखाता है कि नींद भी संयमित और संतुलित होनी चाहिए। श्री कृष्ण की नींद केवल उनका व्यक्तिगत रहस्य नहीं थी, बल्कि यह समस्त मानवता के लिए संदेश था कि नींद भी साधना हो सकती है। यह साधना हमें आत्मा से जोड़ती है, हमें ईश्वर के निकट ले जाती है और हमारे जीवन को संतुलित करती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण सदैव ऊर्जा से भरे रहते थे। उनकी मुस्कान कभी मुरझाती नहीं थी और उनका ज्ञान कभी कम नहीं होता था। इस विस्तृत विचार यात्रा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि नींद का सही तरीका वास्तव में जीवन जीने का सही तरीका है। यदि जीवन संतुलित है तो नींद स्वतः गहरी होगी। श्री कृष्ण का जीवन इसी संतुलन का प्रतीक है। उनकी नींद का रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन को आनंदमय बनाओ, करुणा और प्रेम से भर दो, हर परिस्थिति में मुस्कुराओ और ईश्वर का स्मरण करो। जब जीवन इस रूप में जिया जाएगा तो नींद भी साधना बन जाएगी और जागरण भी। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य जितना सुनने में साधारण लगता है, उतना ही गहन और दिव्य है। यह केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि उन्होंने कितने घंटे सोया, बल्कि यह उस आत्मिक शांति और यौगिक स्थिति का प्रतीक है जिसमें उनका संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ। जब हम सोने के सही तरीके को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि सोना वास्तव में केवल शरीर का आराम नहीं है, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण और मन की स्थिरता का माध्यम है। श्री कृष्ण का जीवन इस तथ्य का जीवंत उदाहरण है। सोने से पहले मन की अवस्था कैसी होनी चाहिए, यह नींद की गुणवत्ता तय करती है। यदि मन चिंता, क्रोध या ईर्ष्या से भरा हुआ है तो नींद कभी भी सुखद नहीं हो सकती। श्री कृष्ण का हृदय सदा करुणा, प्रेम और क्षमा से भरा हुआ था। वे शत्रु को भी अपना मानते थे। यही कारण था कि उनकी नींद निर्मल, गहरी और ध्यान जैसी होती थी। सोने का सही तरीका यही है कि रात को जब भी विश्राम करें, मन में कोई बोझ न रखें। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सोने से पहले हर प्रकार की नकारात्मकता को त्याग कर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। उनकी नींद का एक बड़ा रहस्य उनकी सक्रियता भी थी। दिन भर वे गाय चराते, बांसुरी बजाते, गोपियों के साथ रास करते, मित्रों के साथ खेलते या राक्षसों से युद्ध करते। इतनी सक्रियता और परिश्रम के बाद जब वे विश्राम करते तो शरीर और मन स्वाभाविक रूप से गहरी नींद में प्रवेश करते। आज के समय में लोग दिन भर बैठे रहते हैं, श्रम नहीं करते, लेकिन रात को सो नहीं पाते। इसका कारण यही है कि शरीर और मन ने श्रम का संतुलन खो दिया है। श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है कि यदि दिन भर सक्रिय और श्रमशील रहो तो नींद अपने आप गहरी होगी। नींद और जागरण का संतुलन भी आवश्यक है। गीता में उन्होंने स्पष्ट कहा है
कि जो व्यक्ति न तो अत्यधिक सोता है और न ही अत्यधिक जागता है वही योगी कहलाता है। यह संतुलन ही योग है। आज बहुत से लोग अधिक सोने को ही विश्राम मानते हैं, लेकिन अधिक सोना आलस्य और रोग को जन्म देता है। वहीं कम सोना मन को थका देता है और शरीर को कमजोर करता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि नींद उतनी ही लेनी चाहिए जितनी आवश्यक हो। जब नींद और जागरण संतुलित होते हैं तो जीवन आनंदित हो जाता है। उनकी नींद का रहस्य ध्यानमय जीवन भी था। श्री कृष्ण योगेश्वर थे। वे हर क्षण ध्यान में स्थित रहते थे। चाहे वे युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हों या गोपियों के साथ रास कर रहे हों, उनका मन सदा सजग और वर्तमान क्षण में होता था। यही सजगता उन्हें गहरी नींद देती थी। जब व्यक्ति ध्यान पूर्वक जीवन जीता है तो उसकी नींद भी ध्यान जैसी बन जाती है। नींद में उसका मन शांत होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। श्री कृष्ण की नींद के रहस्य में एक और बड़ा तत्व है करुणा और क्षमा। उन्होंने कभी किसी से द्वेष नहीं रखा। जब मनुष्य द्वेष और क्रोध लेकर सोता है तो नींद बेचैन हो जाती है। सपनों में भी वही द्वेष और क्रोध दिखाई देता है। लेकिन जब मनुष्य करुणा और क्षमा के साथ सोता है तो उसकी नींद गहरी और आनंदमय होती है। श्री कृष्ण ने शत्रु को भी उद्धार देने का मार्ग चुना। यही कारण था कि उनकी नींद हमेशा निर्मल रही। नींद का गहरा संबंध आहार से भी है। श्री कृष्ण सदैव सात्विक आहार का सेवन करते थे। सात्विक भोजन मन को शुद्ध करता है और नींद सहज बनाता है। आज के समय में लोग तामसिक और राजसिक भोजन करते हैं, जिससे नींद प्रभावित होती है। यदि हम सात्विक भोजन करें, हल्के मन से सोएं और शुद्ध विचार रखें तो नींद गहरी होगी। श्री कृष्ण का जीवन इसका प्रमाण है। उनकी नींद का रहस्य मुस्कान में भी छिपा है। वे हर परिस्थिति में मुस्कुराते थे। चाहे मथुरा के कारागार में जन्म लेना हो, चाहे कंस का वध करना हो या कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारथी बनना हो, वे सदैव मुस्कुराते रहे। ये मुस्कान ही उनकी आंतरिक शांति का प्रतीक थी। जब व्यक्ति मुस्कुराकर सोता है तो उसकी नींद हल्की और शांति देने वाली होती है। श्री कृष्ण हमें यही संदेश देते हैं कि सोने से पहले हृदय को हल्का करो और मुस्कुराकर ईश्वर का स्मरण करो। आज के समय में लोग नींद की समस्या से जूझ रहे हैं। कोई रात को देर तक सो नहीं पाता, कोई बार बार नींद से जाग जाता है, कोई बुरे सपनों से परेशान है। इन सब का कारण है तनाव और नकारात्मक विचार। यदि हम श्री कृष्ण की नींद के रहस्य को अपनाएं तो इन समस्याओं का समाधान मिल सकता है। सोने का सही तरीका यही है कि रात को सोने से पहले अपने मन को शांत करो, गहरी श्वास लो, दिन भर की घटनाओं को छोड़ दो और ईश्वर का स्मरण करो। कुरुक्षेत्र युद्ध का दृश्य पुनः स्मरण करें। युद्ध की रातें हर किसी के लिए तनावपूर्ण थीं, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहते थे। वे जानते थे कि परिणाम उनके हाथ में नहीं है, केवल कर्म उनके हाथ में है। यही भावना उन्हें शांति देती थी। यदि हम भी जीवन में परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दें तो नींद सहज रूप से आएगी। नींद का रहस्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है, यह आत्मा का विश्राम है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो नींद भी शुद्ध होती है। श्री कृष्ण की नींद आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय थी। यही कारण था कि उनकी नींद साधारण नहीं बल्कि दिव्य थी। आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है कि अच्छी नींद से स्मरण शक्ति बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और मन प्रसन्न रहता है। खराब नींद से अवसाद, तनाव और रोग आते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि संतुलित नींद ही संतुलित जीवन का आधार है। गोकुल की रातों का चित्र देखें। दिन भर गाय चराने और बांसुरी बजाने के बाद जब सब सोते थे तो वातावरण में शांति होती थी। कृष्ण भी उसी शांति में सोते थे। उनकी नींद में भी संगीत और आनंद का प्रवाह होता था। उनकी नींद ध्यान जैसी गहरी होती थी, जिसमें आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती थी। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य हमें यह सिखाता है कि नींद को केवल आराम न समझें, बल्कि इसे आत्मा की साधना मानें। सोने से पहले आभार प्रकट करें, करुणा और क्षमा से हृदय को भरें और ईश्वर का स्मरण करें। यही नींद का सही तरीका है और यही श्री कृष्ण का रहस्य है। जब जीवन को खेल मानकर जिया जाए तो नींद भी उत्सव बन जाती है। श्री कृष्ण ने जीवन को खेल की तरह जिया। उन्होंने हर परिस्थिति में आनंद पाया। यही कारण था कि उनकी नींद भी आनंदमय थी।
यदि हम भी जीवन को बोझ न मानकर उत्सव माने तो हमारी नींद भी गहरी और शांत होगी। अंततः यही कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण की नींद का रहस्य केवल उनके लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए संदेश है। सोने का सही तरीका वही है जो उन्होंने अपने जीवन से सिखाया। समय पर सोना और उठना, आहार विचार में संतुलन रखना, दिन भर सक्रिय रहना, ध्यानमय जीवन जीना, करुणा और क्षमा से हृदय को भरना, मुस्कुराकर ईश्वर का स्मरण करना, यही नींद का रहस्य है। यही जीवन का संतुलन है। यही आनंद का मार्ग है। इस प्रकार सोने का सही तरीका वास्तव में जीवन जीने का सही तरीका है। जब जीवन संतुलित होगा तो नींद स्वतः संतुलित होगी। जब मन शांत होगा तो नींद गहरी होगी। जब आत्मा शुद्ध होगी तो नींद दिव्य होगी। यही श्री कृष्ण की नींद का रहस्य है और यही संदेश हमें उनके जीवन से मिलता है। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य जितना गहन है उतना ही मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक भी है। जब हम नींद को केवल थकान मिटाने का माध्यम मानते हैं तो वह अधूरी हो जाती है, लेकिन जब उसे आत्मा की साधना, मन की शांति और ईश्वर के निकट जाने का साधन मानते हैं तभी उसकी असली गहराई समझ में आती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है कि नींद केवल शरीर के लिए विश्राम नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी उत्थान है। वृंदावन की रात्रियों का स्मरण करें। दिन भर की लीलाओं और खेलों के बाद जब संपूर्ण गोकुल सो जाता था तब भी वातावरण में एक दिव्य शांति होती थी। चारों ओर नदियों की कलकल, पक्षियों की मधुर ध्वनि और गोकुल वासियों के मन की संतुष्टि का एक अद्भुत संगम होता था। ऐसे वातावरण में श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को धीरे धीरे कानों से लगाकर सो जाते थे। उनकी नींद में संगीत की धारा बहती थी। यही कारण था कि उनकी नींद केवल उनके शरीर को ही नहीं बल्कि पूरे गोकुल को भी ऊर्जा देती थी। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि यदि मन और वातावरण पवित्र हो तो नींद भी गहरी और आनंदमय होती है। सोने का सही तरीका केवल यह नहीं है कि समय पर सोया जाए बल्कि यह भी है कि सोने से पहले मन को कैसा बनाया जाए। श्री कृष्ण कभी क्रोध या कटुता के साथ नहीं सोए। यदि दिन भर में किसी ने उन्हें अपमानित किया तो भी उन्होंने हृदय में उसे जगह नहीं दी। वे हंसी खुशी में सब कुछ भुला देते थे। यही कारण था कि उनकी नींद गहरी और निर्मल थी। जब हम मन में द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध लेकर सोते हैं तो नींद उथली हो जाती है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सोने से पहले हृदय को हल्का करना ही सही नींद का रहस्य है। महाभारत के प्रसंग में भी उनकी नींद का महत्व दिखता है। युद्ध भूमि में जहां लाखों सैनिक अशांत नींद में डूबे रहते थे, वहां श्री कृष्ण का मन शांत था। वे जानते थे कि युद्ध का परिणाम जो भी होगा वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। परिणाम की चिंता छोड़कर उन्होंने केवल अपने कर्तव्य को निभाने का संकल्प लिया। यही त्याग और समर्पण उन्हें गहरी नींद देता था। यदि हम भी अपने जीवन में परिणाम की चिंता छोड़ दें और केवल कर्तव्य पर ध्यान दें तो हमारी नींद भी गहरी और सुखद होगी। नींद का गहरा संबंध हमारे आचार विचार से है। श्री कृष्ण सात्विकता में जीते थे। उनका आहार शुद्ध, सरल और प्राकृतिक था। वे दूध, दही, मक्खन और ताजे फलों का सेवन करते थे। यह सात्विक आहार मन और शरीर दोनों को शुद्ध करता था और नींद को सहज बनाता था। आज के समय में लोग तामसिक भोजन खाते हैं, रात्रि में देर तक जागते हैं, मोबाइल और तनाव में डूबे रहते हैं, जिससे नींद छिन जाती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि हम आहार और आचार को सात्विक बनाएं तो नींद स्वतः ही गहरी हो जाएगी। ध्यान भी उनकी नींद का रहस्य था। श्री कृष्ण निरंतर ध्यानमग्न रहते थे। उनके लिए नींद और ध्यान अलग अलग नहीं थे। नींद में भी वे योग की स्थिति में रहते थे। गीता में उन्होंने कहा है कि योगी वही है जो हर अवस्था में संतुलन बनाए रखे। यही कारण है कि उनकी नींद में भी सजगता रहती थी। उनका मन न तो स्वप्नों में उलझता था और न ही चिंता में। जब हम ध्यान की साधना करते हैं तो हमारी नींद भी ध्यान जैसी हो जाती है। यही श्री कृष्ण का मार्ग है। नींद में मुस्कान का रहस्य भी उनके जीवन से जुड़ा है। हर परिस्थिति में उनकी मुस्कान स्थिर रहती थी। चाहे मथुरा की जेल में जन्म लेना हो, चाहे कंस का वध करना हो, चाहे युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देना हो, वे सदैव मुस्कुराते थे। यही मुस्कान उनकी आंतरिक शांति का प्रतीक थी। जब वे सोते थे तो उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रहती थी।
यह मुस्कान हमें सिखाती है कि नींद से पहले हृदय को हल्का करके कृतज्ञता और आनंद से भरा हुआ मन लेकर सोएं, तभी नींद गहरी होगी। गोपियों का प्रसंग भी नींद से जुड़ा हुआ है। जब गोपियां रात को कृष्ण की बांसुरी सुनकर उनके पास आती थीं, तब भी वे यह अनुभव करती थीं कि श्री कृष्ण की उपस्थिति से उनका मन इतना हल्का हो जाता है कि उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ नहीं लगता। वे जब लौटती तो मुस्कुराती हुई और शांत होकर अपने घरों में विश्राम करती। इसका कारण था कि कृष्ण ने उन्हें केवल प्रेम ही नहीं दिया, बल्कि हृदय की शांति भी दी। नींद का रहस्य यही है कि जब मन प्रेम से भरा हो तो नींद आनंदमयी हो जाती है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह बताता है कि नींद का सही तरीका समय पर सोना, सात्विक भोजन करना और मन को शांति में रखना है। लेकिन इसके साथ ही वे हमें यह भी सिखाते हैं कि नींद आत्मा की यात्रा है। जब हम सोते हैं तो आत्मा ईश्वर से मिलती है, इसलिए सोने से पहले हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन यही प्रेरणा देता है कि नींद को केवल शरीर का आराम न माने, बल्कि इसे आत्मा की साधना बनाएं। आज के समय में लोग नींद की गोलियों पर निर्भर हो गए हैं। वे कृत्रिम तरीकों से नींद पाना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि यदि मन और जीवन को सही मार्ग पर रखा जाए तो नींद प्राकृतिक रूप से आती है। प्राकृतिक नींद ही सबसे गहरी और स्वस्थकारी होती है। यदि हम श्री कृष्ण की नींद के रहस्य को अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन की बहुत सी समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। तनाव, चिंता, अवसाद और क्रोध दूर हो जाएगा। शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहेगा। नींद का सही तरीका यही है कि हम जीवन को सहज, सरल और प्रेममय बनाएं। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही उनकी नींद का दिव्य रहस्य है। अंततः यही कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण की नींद हमें यह सिखाती है कि नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की साधना है। जब मन शुद्ध, हृदय हल्का और आत्मा ईश्वर के साथ हो तो नींद गहरी और दिव्य हो जाती है। यही सोने का सही तरीका है और यही श्री कृष्ण की नींद का अमूल्य रहस्य है। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य निरंतर हमें यह समझाता है कि जीवन में संतुलन और शांति सबसे बड़ा धन है। जब हम केवल शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं तब नींद अधूरी रहती है, लेकिन जब आत्मा को भी विश्राम देने का भाव हो तब नींद गहरी और दिव्य बनती है। श्री कृष्ण का जीवन इस सत्य का अद्भुत उदाहरण है। वे केवल भगवान ही नहीं, बल्कि एक योगी, एक मित्र, एक सारथी और एक मार्गदर्शक भी थे। उनके हर कर्म में सहजता और समर्पण था और यही गुण उनकी नींद को भी विशिष्ट बनाते थे। वृंदावन की रात्रियों का दृश्य इस रहस्य को और स्पष्ट करता है। जब पूरा गोकुल दिन भर की भागदौड़ के बाद सो जाता था, तब वातावरण में केवल शांति और निर्मलता होती थी। रात की नीरवता में कभी कभी यमुना की लहरों की धीमी धीमी आवाज सुनाई देती थी, कभी किसी पक्षी की मधुर पुकार और कभी पेड़ों से गिरते पत्तों की सरसराहट। इन सब के बीच श्री कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते जब सोते तो वह नींद केवल उनके शरीर को ही नहीं, बल्कि गोकुल वासियों के मन को भी शांति प्रदान करती थी। ऐसा लगता था मानो उनकी नींद में भी प्रेम और करुणा का प्रवाह हो रहा हो। सोने से पहले श्री कृष्ण की आदतें भी उनके रहस्य को उजागर करती हैं। वे कभी भारी बोझ लेकर नहीं सोते थे। दिन भर चाहे कितनी भी बड़ी घटनाएं क्यों न हुई हों, वे उन्हें रात में मन पर नहीं रखते थे। कंस के अत्याचार, मथुरा की जेल की कठोरता या युद्ध भूमि की तैयारी, इन सब के बीच भी उनका मन शांत और स्थिर रहता था। यही कारण था कि उनकी नींद गहरी होती थी। हमें यह सीखने को मिलता है कि सोने से पहले मन को बोझ मुक्त करना चाहिए। यदि हम क्षमा और करुणा से हृदय को भर लें तो नींद सहज ही गहरी हो जाएगी। महाभारत में अर्जुन को उपदेश देते समय श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति न तो अत्यधिक सोता है और न ही अत्यधिक जागता है, वही सच्चा योगी है। यहाँ नींद और जागरण का संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। आधुनिक समय में लोग या तो बहुत अधिक सोते हैं या फिर नींद से वंचित रहते हैं। यह असंतुलन ही रोगों और तनाव का कारण बनता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह मार्ग दिखाता है कि नींद भी संयमित और संतुलित होनी चाहिए। श्री कृष्ण की नींद का एक और रहस्य उनका श्रम और सक्रियता था। वे दिन भर निरंतर कर्म करते रहते थे, कभी गाय चराना, कभी खेलना, कभी युद्ध करना, कभी उपदेश देना।
इस निरंतर कर्म से उनका शरीर और मन थकान के बाद गहरी नींद की ओर स्वतः ही आकर्षित होते थे। आज के समय में अधिकांश लोग शारीरिक श्रम से दूर हो गए हैं। वे दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन रात को सो नहीं पाते। इसका कारण यही है कि शरीर और मन ने स्वाभाविक श्रम और विश्राम का संतुलन खो दिया है। यदि हम दिन भर श्रम करें और जीवन में सक्रिय रहें, तो नींद अपने आप गहरी होगी। उनकी नींद का रहस्य उनके आहार से भी जुड़ा था। श्री कृष्ण सदैव सात्विक आहार का सेवन करते थे। मक्खन, दूध, दही, फल और शुद्ध भोजन उनके जीवन का हिस्सा थे। सात्विक भोजन मन को शांत करता है और नींद को गहरा बनाता है। आज लोग तामसिक और राजसिक भोजन से अपनी नींद को प्रभावित करते हैं। यदि हम सात्विक भोजन करें तो हमारी नींद भी श्री कृष्ण जैसी निर्मल हो सकती है। श्री कृष्ण की नींद उनके ध्यानमय जीवन का विस्तार भी थी। वे हर क्षण ध्यान में रहते थे। उनके लिए ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं था, बल्कि हर कर्म में सजग रहना ही ध्यान था। चाहे वे बांसुरी बजा रहे हों या रथ चला रहे हों, चाहे वे गोपियों के साथ रास कर रहे हों या युद्ध भूमि में खड़े हों, उनका मन सदा वर्तमान क्षण में होता था। यही सजगता उनकी नींद को भी ध्यानमय बनाती थी। जब व्यक्ति दिन भर सजग रहता है तो नींद भी गहरी और आनंदमय हो जाती है। उनकी नींद का रहस्य मुस्कान में भी छिपा है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती थी। ये मुस्कान उनकी आंतरिक शांति का प्रतीक थी। जब वे सोते थे तो यह मुस्कान उनके चेहरे पर वैसे ही बनी रहती थी। ये हमें सिखाता है कि सोने से पहले मुस्कुराना और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। जब हम आभार के साथ सोते हैं तो नींद हल्की और शांत होती है। आधुनिक जीवन में लोग नींद को खोते जा रहे हैं। तनाव, मोबाइल, शोर और चिंता ने नींद को छीन लिया है। लेकिन श्री कृष्ण का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि नींद लौटाना कठिन नहीं है। इसके लिए केवल जीवन को संतुलित करना होगा। सात्विक भोजन, श्रम, ध्यान, करुणा, क्षमा और ईश्वर का स्मरण, यही नींद का रहस्य है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि नींद को साधना बनाओ। सोने से पहले ईश्वर का स्मरण करो, मन को शांत करो और अपने दिन भर के कर्मों के लिए आभार प्रकट करो। जब मन शुद्ध होता है, हृदय हल्का होता है और आत्मा ईश्वर से जुड़ी होती है, तभी नींद दिव्य बनती है। यही सोने का सही तरीका है और यही श्री कृष्ण की नींद का अमूल्य रहस्य है। नींद का एक और पहलू है सपने। आम मनुष्यों के सपने अक्सर चिंता, भय या अधूरी इच्छाओं का परिणाम होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की नींद में सपनों का कोई बोझ नहीं था। उनका मन सदा पूर्ण था। वे जो भी करते उसमें संतोष और समर्पण होता, इसलिए उनकी नींद में केवल शांति और प्रकाश होता था। यदि हम भी दिन भर संतोष पूर्वक कर्म करें और परिणाम की चिंता न करें, तो हमारे सपने भी शांत हो सकते हैं और नींद गहरी होगी। गोपियों का अनुभव इस बात को और गहरा करता है। जब वे रात को कृष्ण की बांसुरी सुनकर उनके पास जाती थीं, तो उनके मन की अशांति दूर हो जाती थी। वे जब लौटतीं तो उनके चेहरे पर संतोष और शांति की मुस्कान होती थी। यही श्री कृष्ण का प्रभाव था। उनकी उपस्थिति ही ऐसी थी कि जो भी उनके पास जाता उसका मन हल्का हो जाता। यही रहस्य नींद में भी था। जब मन हल्का हो तब नींद दिव्य हो जाती है। कुरुक्षेत्र की रातें इस सत्य को और गहराई से दिखाती हैं। युद्ध की तैयारी में हर कोई बेचैन था। सैनिकों को आने वाले कल की चिंता थी, परंतु श्री कृष्ण शांत थे। वे जानते थे कि परिणाम ईश्वर की इच्छा पर है। यही समर्पण उन्हें गहरी नींद देता था। आज हम जीवन की छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित हो जाते हैं। यदि हम भी परिणाम को ईश्वर पर छोड़कर केवल कर्म करें, तो हमारी नींद भी कृष्ण जैसी शांत हो सकती है। श्री कृष्ण की नींद का एक और रहस्य उनका श्रम और सक्रियता था। वे दिन भर निरंतर कर्म करते रहते थे। कभी गाय चराना, कभी खेलना, कभी युद्ध करना, कभी उपदेश देना। इस निरंतर कर्म से उनका शरीर और मन थकान के बाद गहरी नींद की ओर स्वतः ही आकर्षित होते थे। आज के समय में अधिकांश लोग शारीरिक श्रम से दूर हो गए हैं। वे दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन रात को सो नहीं पाते। इसका कारण यही है कि शरीर और मन ने स्वाभाविक श्रम और विश्राम का संतुलन खो दिया है। यदि हम दिन भर श्रम करें और जीवन में सक्रिय रहें, तो नींद अपने आप गहरी होगी। उनकी नींद का रहस्य उनके आहार से भी जुड़ा था।
श्री कृष्ण सदैव सात्विक आहार का सेवन करते थे। मक्खन, दूध, दही, फल और शुद्ध भोजन उनके जीवन का हिस्सा थे। सात्विक भोजन मन को शांत करता है और नींद को गहरा बनाता है। आज लोग तामसिक और राजसिक भोजन से अपनी नींद को प्रभावित करते हैं। यदि हम सात्विक भोजन करें तो हमारी नींद भी श्री कृष्ण जैसी निर्मल हो सकती है। श्री कृष्ण की नींद उनके ध्यानमय जीवन का विस्तार भी थी। वे हर क्षण ध्यान में रहते थे। उनके लिए ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं था, बल्कि हर कर्म में सजग रहना ही ध्यान था। चाहे वे बांसुरी बजा रहे हों या रथ चला रहे हों, चाहे वे गोपियों के साथ रास कर रहे हों या युद्ध भूमि में खड़े हों, उनका मन सदा वर्तमान क्षण में होता था। यही सजगता उनकी नींद को भी ध्यानमय बनाती थी। जब व्यक्ति दिन भर सजग रहता है तो नींद भी गहरी और आनंदमय हो जाती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि नींद केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। यदि हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारी नींद भी साधना का रूप ले सकती है। गहरी, शांत और आनंदमयी नींद वही है जो जीवन को संतुलित और आत्मा को पवित्र बनाती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही उनका दिव्य रहस्य है। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य जितना गहन और दिव्य है, उतना ही यह मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक भी है। जब हम साधारण नींद की बात करते हैं तो हमें केवल शरीर के आराम का विचार आता है, लेकिन श्री कृष्ण की नींद में आत्मा की शांति, मन की निर्मलता और जीवन के संतुलन का रहस्य छिपा है। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण इस बात का साक्षी है कि नींद भी एक योग है, एक साधना है और आत्मा की परमात्मा से जुड़ने की प्रक्रिया है। यदि हम गोकुल की रातों का चित्र खींचें तो स्पष्ट दिखाई देगा कि नींद केवल विश्राम नहीं थी, बल्कि एक उत्सव थी। दिन भर गाय चराने, बांसुरी बजाने और मित्रों के साथ खेलने के बाद जब गोकुलवासी सो जाते तो चारों ओर एक शांति छा जाती। उस शांति के बीच जब कृष्ण अपनी बांसुरी को धीमे से अपने पास रखते और आंखें मूंद लेते तो पूरी धरती मानो एक गहन मौन में डूब जाती। यह मौन केवल उनके लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति के लिए विश्राम का प्रतीक था। यह हमें यह बताता है कि सही नींद तब आती है जब वातावरण शुद्ध और मन हल्का होता है। सोने से पहले श्री कृष्ण की आदतें उनके जीवन के गहन संदेश देती हैं। वे कभी किसी बात को मन पर बोझ की तरह नहीं रखते थे, चाहे दिन भर कितनी भी बड़ी घटनाएं क्यों न हुई हों, चाहे किसी ने उन्हें अपमानित किया हो, चाहे कितना ही संघर्ष क्यों न किया हो, वे रात को सब भूल कर शांति से सोते थे। यही कारण था कि उनकी नींद गहरी और निर्मल होती थी। हमें यह सीख मिलती है कि सोने से पहले हमें भी अपने मन को खाली करना चाहिए। क्षमा और करुणा से भरा हुआ हृदय ही गहरी नींद का आधार बनता है। महाभारत की रातों का स्मरण करें। युद्ध के दौरान जहां लाखों सैनिक भय और चिंता में डूबे रहते थे, वहां श्री कृष्ण की स्थिति भिन्न थी। वे जानते थे कि परिणाम उनके हाथ में नहीं है। उनका कार्य केवल अर्जुन को मार्ग दिखाना और सारथी बनकर धर्म की रक्षा करना है। परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देने की यह भावना उन्हें पूर्ण शांति देती थी। यही शांति उन्हें गहरी नींद में प्रवेश करने देती थी। यदि हम भी अपने जीवन में परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान दें, तो हमारी नींद भी कृष्ण जैसी निर्मल हो सकती है। नींद का गहरा संबंध हमारे भोजन और आहार से है। श्री कृष्ण सात्विक आहार का सेवन करते थे। दूध, दही, मक्खन और ताजे फल उनके जीवन का हिस्सा थे। सात्विक भोजन मन को शांत और शरीर को हल्का बनाता है। जब भोजन सात्विक होता है तो नींद सहज और गहरी होती है। आज लोग तैलीय, मसालेदार और तामसिक भोजन करते हैं, जिससे नींद प्रभावित होती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम सात्विक आहार अपनाएं तो नींद भी शुद्ध और आनंददायी होगी। उनकी नींद का रहस्य श्रम में भी था। वे दिन भर सक्रिय रहते थे, कभी बांसुरी बजाते, कभी राक्षसों का संहार करते, कभी गोकुल वासियों की रक्षा करते। यह सक्रियता शरीर और मन को थकान देती थी, लेकिन यही थकान नींद का आधार बनती थी। आज लोग शारीरिक श्रम से दूर होते जा रहे हैं। वे दिन भर बैठे रहते हैं और रात को सो नहीं पाते। श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है कि श्रम के बिना गहरी नींद संभव नहीं है। रात के समय जब वे शयन करते तो उनके चारों ओर वातावरण केवल साधारण नहीं होता था।
उनकी श्वासों की लय इतनी मधुर और संतुलित होती कि निकट बैठने वाला व्यक्ति भी गहरी शांति का अनुभव करता। उनके समीप बैठकर कई गोपियां, मित्र या भक्त केवल यह देखने का प्रयास करते कि जब भगवान विश्राम करते हैं तो उनके चेहरे पर कैसा तेज झलकता है। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान होती थी, मानो वे स्वप्न में भी लीला कर रहे हों। किंतु यह स्वप्न साधारण नहीं होते, यह दिव्य संकल्पों और ब्रह्मानुभूति की झलक होते। कहा जाता है कि जब वे शयन करते थे तो उनका मन कभी किसी द्वंद्व में नहीं होता था। वे न तो भविष्य की चिंता करते थे, न अतीत की स्मृतियों में उलझते थे। उनका वर्तमान ही उनके लिए पूर्ण था। इसी कारण उनकी नींद इतनी गहरी और सजीव होती थी कि जागने पर वे नए उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण हो उठते थे। आज भी यदि कोई मनुष्य कृष्ण की इस पद्धति को अपनाए, अर्थात दिन भर जो भी करे उसे पूरी तन्मयता से करे और पूर्ण होने पर छोड़ दे, तो उसकी नींद स्वतः गहरी और सुखद हो जाएगी। गुरुकुल के दिनों में भी उनके साथी यह अनुभव करते थे कि कृष्ण सबसे अधिक चंचल और प्रसन्न चित्त होते थे, किंतु जब वे विश्राम करते तो ऐसा लगता मानो संपूर्ण आकाश मौन हो गया हो। उनकी नींद में एक प्रकार की समाधि का वातावरण होता था। यह वही स्थिति थी जिसे योग शास्त्र में योग निद्रा कहा गया है। योग निद्रा केवल सोना नहीं, बल्कि अपने भीतर के सभी बंधनों को छोड़कर परमात्मा से जुड़ जाना है। कृष्ण का रहस्य यही था कि वे इस योग निद्रा में हर रात प्रवेश करते थे और इसी कारण उनके जीवन में थकान का कोई नामो निशान नहीं था। नींद उनके लिए केवल देह का आराम नहीं, बल्कि आत्मा का विस्तार थी। जब वे लेटते थे तो धरती भी उनके शरीर को गोद में लेकर जैसे शांत हो जाती थी। वृक्षों के पत्ते स्थिर हो जाते थे, पक्षियों का कलरव थम जाता था, मानो प्रकृति भी उनकी इस नींद की साधना में सहभागी बन जाती थी। उनके शयन से यह शिक्षा मिलती है कि नींद का संबंध केवल शरीर की थकान से नहीं, बल्कि मन की शांति से है। जब मन शांत होगा तभी नींद गहरी होगी, और जब नींद गहरी होगी तभी जीवन ऊर्जा से भरेगा। भक्तों ने अनेक बार वर्णन किया है कि जब वे रात को शयन करते थे तो उनके माथे पर हल्की चांदनी सी आभा फैलती थी। यह आभा साधारण नहीं थी, यह उनके भीतर की समाधि का प्रकाश था। उनकी नींद में भी दिव्य मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी, मानो ब्रह्मांड स्वयं उनके भीतर विश्राम कर रहा हो। इस रहस्य को जिसने समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा उपहार पा लिया, क्योंकि नींद में ही मनुष्य अपनी खोई हुई ऊर्जा, खोया हुआ आनंद और खोई हुई आत्मशक्ति पुनः प्राप्त करता है। आज का मनुष्य जब नींद के लिए संघर्ष करता है तो इसका कारण यह नहीं कि शरीर थका नहीं है, बल्कि यह कि मन शांत नहीं है। श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि नींद का रहस्य कर्म में नहीं, बल्कि कर्म को छोड़ने की कला में है। वे दिन भर लीला करते थे, पर रात को सब कुछ छोड़कर आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देते थे। यही कारण था कि उनकी नींद गहरी और पूर्ण होती थी। कई बार गोपियों ने उनसे पूछा भी कि कन्हैया, तुम्हारी नींद इतनी शांत और गहरी कैसे होती है? तब कृष्ण हंसकर कहते, क्योंकि मैं जागते हुए सपने देख लेता हूँ और सोते हुए सपनों को छोड़ देता हूँ। जो छोड़ देता है वही सो पाता है। यह उत्तर सरल लगता है, पर इसके भीतर जीवन का गहन दर्शन छिपा है। वास्तव में नींद का रहस्य यही है कि जो मनुष्य अपने विचारों को छोड़ना सीख जाए, उसकी नींद स्वतः ही सच्ची नींद बन जाती है। उनकी यह गहन निद्रा केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि समाज के लिए भी संदेश थी। वे यह दिखाते थे कि यदि जीवन में संतुलन हो तो नींद स्वयं शांति बनकर आती है। योग, ध्यान, प्रेम और निष्काम कर्म, यह चार आधार उनकी नींद का रहस्य थे, और यही आधार हर मनुष्य को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। धीरे धीरे यह रहस्य वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका और द्वारका से संपूर्ण भारत में फैल गया। लोग कहते थे कि कृष्ण की नींद ही उनका ध्यान है और उनका ध्यान ही उनकी जागृति। जब वे सोते हैं तो भी सृष्टि उनके माध्यम से संचालित होती है। यही कारण है कि उनकी नींद को केवल विश्राम न मानकर दिव्य साधना कहा गया। इस कथा का विस्तार करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि सोने का सही तरीका केवल बिस्तर पर लेट जाना नहीं है। सही नींद पाने के लिए मन को कृष्ण की तरह निर्मल बनाना आवश्यक है। दिन भर के बोझ और विचारों को छोड़कर वर्तमान क्षण में स्थिर होकर आत्मा को विश्राम देना ही सच्ची नींद है, और यही श्री कृष्ण की नींद का वास्तविक रहस्य है।
श्री कृष्ण की नींद का रहस्य केवल उनके जीवन की एक साधारण आदत नहीं थी, बल्कि यह उनके संपूर्ण व्यक्तित्व और आध्यात्मिकता का दर्पण था। यह नींद उनके भीतर के संतुलन, त्याग, निष्काम भाव और गहन आत्मज्ञान का परिणाम थी। वे केवल आराम के लिए नहीं सोते थे, बल्कि उनकी नींद स्वयं एक साधना थी। जब वे शयन करते थे तो उनका चेहरा किसी पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह आभा मंडल से युक्त हो उठता था। उनकी यह गहन और शांत निद्रा देखने वाले के भीतर भी गहरी शांति भर देती थी। भक्तों ने लिखा है कि उनकी नींद के समय उनके आसपास का वातावरण तक रूपांतरित हो जाता था। वृक्षों की शाखाएं स्थिर हो जाती, पत्ते हवा में झूमना छोड़ देते और नदियों की लहरें जैसे मौन हो जाती। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं उनकी इस योग निद्रा में सहभागी हो गई हो। यह रहस्य वास्तव में मन की स्थिति में छिपा था। सामान्य मनुष्य दिन भर के कार्यों और विचारों का बोझ अपने मन पर लेकर सोने जाता है, जिससे उसकी नींद अधूरी और व्याकुल हो जाती है। परंतु कृष्ण का मन कभी किसी बोझ से बंधा नहीं था। वे हर कार्य को एक खेल, एक लीला मानकर करते और पूर्ण होते ही उसे छोड़ देते। यही त्याग उनकी नींद को गहन और शांत बना देता था। उनका संदेश स्पष्ट था कि नींद पाने के लिए केवल शरीर को थकाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन को भी मुक्त करना आवश्यक है। जब मन किसी चिंता, द्वेष, लोभ या मोह से मुक्त होता है, तभी नींद सच्चे विश्राम का रूप लेती है। कृष्ण की नींद को योग शास्त्र में वर्णित योग निद्रा से जोड़ा गया है। योग निद्रा का अर्थ है सोते हुए भी पूर्ण जागरूकता में होना। कृष्ण जब शयन करते थे तो उनकी आत्मा परम चेतना से जुड़ जाती थी। वे भीतर से जागृत रहते हुए भी बाहर से विश्राम की स्थिति में होते थे। यही कारण था कि उनकी नींद मात्र विश्राम नहीं, बल्कि ध्यान का रूप थी। वे सोते समय भी ब्रह्मांड के साथ एकाकार होते थे। यही कारण था कि उनकी नींद देखने वाला भी एक अद्भुत शांति का अनुभव करता। श्री कृष्ण ने उन्हें यह भी बताया कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां नींद के माध्यम से ही आत्मा को ऊर्जा देती हैं। उन्होंने कहा, जैसे दिन भर सूरज हमें ऊर्जा देता है, वैसे ही रात भर चंद्रमा और तारे हमें शांति और स्थिरता देते हैं। जो मनुष्य सोने से पहले इस सत्य को महसूस करता है, उसकी नींद केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी पुनर्जीवित करती है। आश्रम के साधक अब प्रकृति के साथ तालमेल में जीने लगे। वे सूरज ढलने के बाद हल्का भोजन करते, रात को ध्यान करते और फिर योग निद्रा में चले जाते। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागते और दिन का आरंभ साधना से करते। उनका जीवन इतना संतुलित और व्यवस्थित हो गया कि वे हर समय ऊर्जा और आनंद से भरे रहते। धीरे धीरे यह शिक्षा आश्रम की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज में फैलने लगी। लोग एक दूसरे को बताते कि श्री कृष्ण ने सोने का सही तरीका सिखाया है और वह जीवन बदलने वाला है। गांव-गांव, नगर-नगर लोग इसे अपनाने लगे। इससे समाज में भी शांति फैलने लगी। झगड़े कम हो गए, तनाव घट गया और लोग अधिक स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगे। समय के साथ यह शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही और आज भी जब कोई साधक या सामान्य मनुष्य रात को सोने से पहले अपने मन को शांत कर ईश्वर को समर्पित करके बिस्तर पर लेटता है, तो वह उसी परंपरा को जीता है जो श्री कृष्ण ने दी थी। इस प्रकार सोने का सही तरीका और नींद का रहस्य केवल एक शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन का आधार बन गया। यह रहस्य यह सिखाता है कि जब तक मनुष्य नींद और जागरण दोनों को साधना नहीं बना लेता, तब तक उसका जीवन अधूरा है। परंतु जब वह इन दोनों को संतुलित कर लेता है, तो उसका हर क्षण दिव्य हो जाता है। यही श्री कृष्ण का नींद का रहस्य है और यही जीवन की पूर्णता है। यह कथा केवल सोने के सही तरीके या नींद के रहस्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह जीवन के उस गहन दर्शन तक पहुंच गई जो श्री कृष्ण ने युगों युगों से मानवता को दिया है। जब कथा आरंभ हुई तो साधक मात्र यह जानना चाहते थे कि नींद क्यों आवश्यक है और सोने का सही तरीका क्या है, लेकिन धीरे धीरे वे इस सत्य तक पहुंचे कि नींद केवल शारीरिक थकान मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर के बीच का अदृश्य सेतु है। श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि सोने का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि भीतर की बेचैनी, चिंता और अस्थिरता को छोड़कर आत्मा को उस मौन में ले जाना है जहां केवल ईश्वर की गोद का स्पर्श हो। यह साधारण सोना नहीं, बल्कि योग निद्रा है
और यही योग निद्रा जीवन के हर पल को संतुलित और दिव्य बनाती है। अर्जुन ने युद्ध भूमि पर जो शिक्षा पाई थी वह केवल कर्म योग तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन की हर धारा में संतुलन का संदेश देती थी। जब वह श्री कृष्ण के साथ आश्रम में बैठा और नींद का रहस्य सुना तो उसे समझ आया कि युद्ध में भी और शांति में भी मनुष्य को एक ही मार्ग पर चलना चाहिए, योग का मार्ग। समीर जैसे साधक, जिन्होंने जीवन के कठिन क्षणों में अनिद्रा और बेचैनी से पीड़ित होकर अनेक रातें बिताई थीं, उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि नींद को साधना में बदलकर जीवन को भी साधना में बदला जा सकता है। उनके भीतर का बोझ उतर गया, उनके चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान लौटी और उनकी आत्मा ने पहली बार विश्राम का आनंद पाया। इस कथा का सारांश यही है कि नींद का रहस्य केवल विश्राम में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। सोने का सही तरीका यह है कि मनुष्य दिन भर अपने कर्म को योग की दृष्टि से करे और रात को अपनी आत्मा को ईश्वर को समर्पित करके मौन में विश्राम करे। जब नींद साधना बन जाती है तो जागरण भी साधना बन जाता है, और जब जीवन का हर क्षण साधना बन जाता है तो मनुष्य दुख और तनाव से परे होकर आनंद और शांति में जीने लगता है। यही श्री कृष्ण की शिक्षा का मूल है, यही योग निद्रा का रहस्य है और यही जीवन की पूर्णता है। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि मनुष्य सही तरीके से सोना सीख ले तो वह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकता है। नींद में भी साधना हो सकती है और साधना में भी विश्राम हो सकता है। जब जागरण और निद्रा दोनों ही ईश्वर को समर्पित हो जाए तो जीवन एक निरंतर योग बन जाता है। यही संदेश श्री कृष्ण ने दिया और यही वह प्रकाश है जो युगों से मानवता का मार्गदर्शन करता आया है और आगे भी करता रहेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, सोने का सही तरीका वही है जिसमें शरीर और मन दोनों को पूरी तरह विश्राम मिले। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य यह था कि वे दिन भर कर्म, भक्ति और ध्यान से जुड़े रहते थे। उनका मन हमेशा शांत और निर्मल रहता था, इसलिए वे थोड़ी देर की नींद में ही गहरी ऊर्जा प्राप्त कर लेते थे। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सोने से पहले मन को चिंताओं और नकारात्मक विचारों से मुक्त कर लेना चाहिए, तभी नींद आनंदमय और सुकून भरी होगी। मित्रों, यदि आप भी श्री कृष्ण की तरह अपनी नींद को रहस्यमयी और गहरी बनाना चाहते हैं तो सोने से पहले भजन, प्रार्थना या ध्यान जरूर करें। यह आपके मन को शांति देगा और नींद को दिव्य अनुभूति कराएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप यह ज्ञान पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल वृंदावन धाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।